नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर्स और जीके की इस श्रृंखला में आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली तलवारबाज बनी? ओलंपियन भवानी देवी। हाल ही में भारत के किस राज्य में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक हुई प्रारंभ? गोवा में। छत्तीसगढ़ कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को रा के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? रवि सिन्हा को। हाल ही में उड़ीसा के किस जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ हुई? पुरी में। हाल ही में केंद्र ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए IGOT प्लेटफॉर्म पर किस पाठ्यक्रम को किया लॉन्च? दक्षता पाठ्यक्रम को। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने एयरबस को 500 विमानों का ऑर्डर देकर विमानन इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील की? इंडिगो ने। हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए प्रारंभ किया भारतीय भाषा कार्यक्रम? गूगल ने। हाल ही में वैश्विक स्तर पर कौन सा देश जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत LED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने में रहा शीर्ष पर? भारत। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इंडोनेशिया के लिए सत्रिया-1 संचार उपग्रह किया लॉन्च? स्पेक्स ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को। हाल ही में भुवनेश्वर में किस खिलाड़ी ने अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में बनाया नया एशियाई रिकॉर्ड? तजिंदर पाल सिंह ने। हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों के लिए लॉन्च किया अरुण पोल ऐप? अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना मिस्र। हाल ही में जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तालिका में कौन सा जिला रहा शीर्ष पर? जम्मू। हाल ही में भारत ने G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया? भोपाल में। हाल ही में भारत के किस शहर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने किस उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किया लॉन्च? डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए। हाल ही में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 17 जून को। हाल ही में किस देश की संसद ने 116 साल बाद कंसेंट की आयु में और अपराध की परिभाषा में किया बदलाव? जापानी संसद ने। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया नया केंद्र? नाटो ने। हाल ही में किस देश ने साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड? चीन ने। हाल ही में NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बना बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय? बिहार का पहला विश्वविद्यालय। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर जीता इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023? लेबनान को हराकर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता विकास कार्यक्रम किया प्रारंभ? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस राज्य में प्रारंभ हुई गोधन न्याय योजना? झारखंड राज्य में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा जिले में बनास नदी पर ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का किया शिलान्यास? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भारतीय सेना कर रही भागीदारी? मंगोलिया में। हाल ही में किस लेखिका को 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित? अरुंधति राय को। हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 मनाया गया 19 जून को। हाल ही में बैडमिंटन में सात्विक ने किस खिलाड़ी के साथ इंडोनेशिया ओपन के पुरुष डबल्स में पहली बार खिताब जीत कर रचा इतिहास? चिराग के साथ। हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर को किस वर्ष के लिए मिलेगा गांधी शांति पुरस्कार? 2021 के लिए। हाल ही में भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की करेगा खरीद? संयुक्त राज्य अमेरिका के। मानव विकास सूचकांक में शामिल है जीवन प्रत्याशा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक।
भारत में पूंजी निर्माण दर कम होने का प्रमुख कारण है उपर्युक्त सभी। आर्थिक विकास है एक सतत प्रक्रिया। बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया? रोडान ने। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। पूरा कार्यक्रम सुझाया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? प्रधानमंत्री। मानव विकास का उद्देश्य है दीर्घायु, रहन सहन का स्तर, शिक्षा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन अर्थशास्त्री संतुलित विकास का समर्थक नहीं था? हर्षमैन। और समर्थक नर्क्स रोडान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी 1956 से 1961। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1 अप्रैल 1951 को। विनिमय दर निर्धारण के क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गुस्ताव कैसल ने। स्फीतिक अंतर की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? कीन्स ने। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी। पारस्परिक मांग का सिद्धांत प्रतिपादित किया मिल ने। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किया रिकार्डो ने। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। भारत में आधुनिक ढंग से प्रथम बैंक की स्थापना कब हुई? 1770 ईस्वी में। मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन मार्शल का है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जे.एम. कीन्स के। सांख्यिकी अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन बावले का है। मध्यकाल का अरस्तु किसे कहा जाता है? एक्विनाश को। द प्रिंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मैकियावेली के द्वारा। स्टेटमैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्लेटो के द्वारा। स्वतंत्रता का उपयोगिता से कोई लेना देना नहीं है, किसने कहा? मिल ने। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, किसने कहा? प्लेटो ने। धर्म लोगों के लिए अफीम का काम करता है, किसने कहा? मार्क्स। समाज में अपराध होते हैं इसलिए राज्य होता है, यह कथन स्पेंसर का है। राजनीति पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। सामान्य इच्छा की राजनीतिक अवधारणा है रूसो की। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यूएल गोस्वामी द्वारा। नौकरशाही सिद्धांत का विकास किसने किया? मैक्स वेबर ने। बजट निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है उपरोक्त तीनों। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है दक्षता। भारत में लेखांकन को अंकेक्षण से कब पृथक किया गया? 1976 में। प्रशासन का अर्थ है आदेश देना। पोस्ट कार्ब में अक्षर पी से तात्पर्य है योजना। किसने कहा प्रशासन का संबंध सरकार से क्या और क्यों से है? डिमॉक ने। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। सदन के स्थगन का अधिकार किसको प्राप्त है? स्पीकर को। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। सहकारिता आयोग की स्थापना कब हुई? 1983 ईस्वी में। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? चौथे भाग में। भारत एक अर्धसंघ है, यह कथन किसका है? केसी व्हीलर का। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 1 में। अल्मागस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं टालमी। किसने कहा था पृथ्वी का आकार वृत्ताकार एवं चपटी तस्तरी नुमा है? अरस्तु ने। कासमास नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? हेम्बोल्ट ने।